Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th accountancy, we are studying the chapter of dissolution of partnership firm. The introduction we had already studied of that. Today we'll be studying with the journal entries. Without wasting any much time, let us start with that. You all know that is whenever we get a question of dissolution of partnership firm, these are the four statements which are required to be prepared, that is realization account, partners cap loan account, partners capital account and कैश और बैंक अकाउंट। और इसमें से पार्टनर्स लोन अकाउंट को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट सिर्फ तभी बनेगा अगर बैलेंस शीट में लोन अकाउंट गिवन है तो। अदरवाइज पार्टनर के अलावा किसी और का आउटसाइडर्स लोन अगर है तो लोन अकाउंट अलग से नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखें। बात ये आती है कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हम जनरल एंट्री से समझते हैं। तो सबसे पहला काम इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्वेश्चन किस तरह का आपका एग्जामिनेशन में मिलेगा, एक बैलेंस शीट होगी और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उस बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स होंगी, एक तो होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स वगैरह अगर हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हो सकते हैं और लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। एसेट साइड पे क्या क्या हो सकता है, एसेट साइड पे एसेट्स हो सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल सभी तरह के एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जितने भी एसेट्स गिवन हैं उसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पासिंग द जर्नल एंट्री दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। बीइंग ऑल एसेट्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस वर्ड ऑल। ऑल का मीनिंग है फिक्स्ड, करंट, सभी तरह के लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन में, स्टॉक डेटर्स वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इवन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑल एसेट्स मीन्स ऑल एसेट्स, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। अगर कोई गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इस तरह के एसेट्स गिवन है तो वो भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। सो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है एनी काइंड ऑफ वेदर इट इज़ टेंजिबल और इंटेंजिबल विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना कि गुडविल को भी हम, जो बैलेंस शीट में अगर गुडविल अकाउंट गिवन है तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लाइबिलिटी साइड पर। तो जितने भी लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ गिवन है वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय पासिंग ए जनरल एंट्री सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आपके पास क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हो सकता है हमारे पास है बैंक लोन और एनी आउटसाइडर्स लोन, ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हो सकता है, वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अगर पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट अलग से बनेगा, लेकिन अगर आउटसाइडर्स लोन है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो आपने सबसे पहले एंट्री में एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और सेकेंड एंट्री में लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अब आती है नेक्स्ट बात कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो गिवन है लाइबिलिटी साइड पर, तो उन्हें आप क्या करेंगे, वो तो ऑब्वियसली बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया था, इनके रियलाइजेशन और पेमेंट की बात होती है। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए जनरल एंट्री आपकी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करें कि अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो आपकी जनरल एंट्री आप क्या पास करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आपकी जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नॉर्मल सीन में। ठीक है, नॉर्मल जो आपका जनरल एंट्री आप जनरली पास करते हैं वो होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन में जब आप
किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यानी कैश अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही है क्योंकि पेमेंट हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? चाहे आप क्रेडिटर का पेमेंट करो, चाहे आप बिल्स पेबल का पेमेंट करो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट करो, या किसी लोन का पेमेंट करो, किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर आप करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम ऑलरेडी सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है एसेट्स। आपने एसेट्स भी ट्रांसफ़र किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उन एसेट्स को हम सेल आउट कर देंगे और उनसे हमें कैश रिसीव होगा, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली एक बिल्कुल जनरल आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट सोचिए कि अगर आप बिल्डिंग सेल करते हो, अगर आप मशीनरी सेल करते हो, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर में जब भी आप किसी एसेट को रियलाइज़ करते हैं कैश में, जब भी आप किसी एसेट को सेल करते हैं, रियलाइज़ का मतलब होता है सेल करना, तो जब भी आप किसी एसेट को रियलाइज़ करते हैं कैश में, तो आप डेबिट तो करेंगे कैश अकाउंट को, लेकिन क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट को। चाहे आपने बिल्डिंग सेल किया, मशीनरी सेल किया, डेटर से कैश रिसीव किया, स्टॉक से कैश रिसीव किया, किसी भी एसेट्स को जब आप रियलाइज़ करते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री में क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर से बता देता हूँ मैं, थर्ड एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट किसके लिए है? बीइंग ऑल लाइबिलिटीज़ पेड। और फोर्थ एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ऑल एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि एसेट्स को किस वैल्यू पे रियलाइज़ करना है और लाइबिलिटीज़ को किस वैल्यू पे रीपेमेंट करना है। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जितना लिखा है, आपने सपोज़ किसी एसेट को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में 10,000 का, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि उस एसेट से आपको 8,000 रियलाइज़ हुआ, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट जो फोर्थ एंट्री मैंने कर रखी है एसेट को रियलाइज़ करने की, उसमें कितना रियलाइज़ करेंगे? जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 8,000 दे रखा है उतना रियलाइज़ करेंगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ को आपने ट्रांसफ़र तो पूरा कर दिया था बुक वैल्यू पे, लेकिन जब उनको पेमेंट करने की बात आती है तो किस वैल्यू पे पेमेंट करेंगे? जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है उस वैल्यू पे आप उसका रीपेमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को तो ट्रांसफ़र करके और रियलाइज़ भी कर लिया, फिर बचते हैं आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व्स। तो मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कोई बचे हैं तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, किसी भी तरह का जो भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का आइटम दे रखा है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड न्यू गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इतने सारे नहीं है, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में आप पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सिर्फ जनरल रिजर्व्स जो हैं वही ट्रांसफ़र होंगे। कोई स्पेसिफिक रिजर्व अगर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस तरह का अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या और कैसा होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है अगर कोई जनरल रिजर्व्स हैं जिसके लिए कोई पर्पज़ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो इसी जनरल एंट्री को जो आपके सामने इसको रिवर्स कर दो। अगर एसेट साइड में कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे अपन, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री रिवर्स हो जाएगी एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए। ठीक है, ये आपको एक्यूमुलेटेड लॉस की जनरल एंट्री आ गई यहाँ पे आपके सामने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके और रियलाइज़ किया, जो लाइबिलिटीज़ थी उनको पेमेंट किया, एसेट्स को कैश में रियलाइज़ किया, तो इस पर हमें या तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा या फिर हमें लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। तो सपोज़ अगर हमें प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है, सो दिस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टनर्स in their profit sharing ratio. The journal entry will be seventh journal entry, realization account debited to partners capital account. और अगर लॉस हो जाता है तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो मैंने यहाँ पे की नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर प्रॉफिट के लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, और लास्ट एंट्री जो आपको ध्यान करनी है वो ये है
कि रियलाइजेशन अकाउंट को तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, इट मे बी ऑन द क्रेडिट साइड, इट मे बी ऑन द डेबिट साइड, वो उसका फाइनल सेटलमेंट होता है कि पार्टनर को या तो कैश बचा है तो आप दे देंगे, और अगर कैश कम पड़ रहा है तो पार्टनर से आप ले लेंगे। तो जो भी आपके पास में आता है ये फाइनल सेटलमेंट हमने कर दिया। मैंने यहाँ पे ये सपोज़ किया कि हम जो कैश बचा हुआ था वो पार्टनर को दे रहे हैं, तो हमारी जनरल एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पार्टनर को कैश लेके आना पड़ रहा है, तो इसी की आप एंट्री रिवर्स कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल 8 जनरल एंट्रीज़ हैं जो आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, और वीडियो को रिवाइंड करके इन जनरल एंट्रीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि हमें यही 4 स्टेटमेंट्स फिक्स बनाने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो इफ़ यू लाइक द video, subscribe this channel so that you will get all the current notifications as soon as I will upload the next video. Thank you.